Hello bachcho, let's read this question. The question says that in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choice. Option A, both A and R are correct. R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct, R is incorrect. Option D, R is correct, A is incorrect. Assertion A. Although zinc is the member of first series, it not a transition element. Reason R. The orbital in zinc are completely filled in ground state as well as in excited state. First of all, key concept. की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं और उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मीन्स डी ऑर्बिटल आर पार्शियली फिल्ड। ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। जैसे जिंक जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2। ये इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है, पूरी तरीके से भरा है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप कर देंगे। तो ये डी ऑर्बिटल क्या है? फुली फिल्ड। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जिंक +2 में जाने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d10 4s0। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो 4s0 हो जाएगा। 4s0 होने के बाद जो डी ऑर्बिटल है तब भी क्या होगा, वो फुली फिल्ड होगा इस तरीके से। तो जब डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इनका ऑर्बिटल जो होता है वो फुली फिल्ड होता है। असर्शन ए जो दिया है, ऑल्दो जिंक इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज एट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट होता है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। रीजन आर द ऑर्बिटल आर इन जिंक आर कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। जिंक का जो ऑर्बिटल होता है वो ग्राउंड स्टेट में भी पूरी तरीके से भरा होता है। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब भी इसका ऑर्बिटल क्या होता है, पूरी तरीके से भरा होता है 3d10। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।